नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को मिली अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का बब्बर शेर पवन सिंह की बीजेपी में वापसी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले भोजपुरी सुपरस्टार और मशहूर सिंगर पवन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने 30 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये मुलाकात हुई है। जानकारी के अनुसार पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। यह अहम मुलाकात अमित शाह के आवास पर हुई है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और पार्टी सचिव ऋतुराज सिन्हा भी थे। तावड़े बिहार में बीजेपी के संगठन प्रभारी हैं। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पवन एनडीए में शामिल किसी भी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले पवन सिंह ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। इसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन में आई दरार को दूर करने के लिए एनडीए की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। पवन सिंह ने कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की। पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा की हार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। यह बैठक जाहिर तौर पर सिंह के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना के बीच राज्यसभा सदस्य कुशवाहा को शांत करने के उद्देश्य से हुई थी। बाद में तावड़े ने पत्रकारों से कहा कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आगामी चुनाव में एनडीए के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने वाले हैं। तावड़े ने कहा कि कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। लोकप्रिय भोजपुरी गायक को बीजेपी ने पहली बार 2024 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा था। हालांकि बाद में पार्टी ने उन पर यह आरोप लगाने के बाद उन्हें चुनावी मैदान से हटने के लिए दबाव डाला कि उनके म्यूजिक वीडियो और गानों में बंगाली महिलाओं को अभद्र तरीके से बताया गया है। पार्टी द्वारा उन्हें बिहार से टिकट देने से मना करने के बाद राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ लिया था। उच्च जातियों का एक वर्ग, खासकर राजपूत, उनके समर्थन में एकजुट हो गया। इससे क्षेत्र के कुशवाहा समुदाय में नाराजगी फैल गई। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। काराकाट लोकसभा चुनाव में कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे। यह सीट भाकपा माले ने जीत ली थी। कुशवाहा की हार में पवन सिंह की अहम भूमिका थी। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर से पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनके आने से खुशी की लहर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है ना, उनके पीछे चलता है। राजपूत वोटर बिहार में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं और राजपूत वोटर है ना, पवन सिंह को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। पवन सिंह के आने से बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वह और भी मजबूत हो चुका है और विपक्षी पार्टियों को है ना, एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, पवन सिंह के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के कई राजनीतिक मायने हैं। कहा जा रहा है कि वे आरा विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो शाहबाद क्षेत्र की 22 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्योंकि पवन सिंह को पहले भारतीय जनता पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन अब सिर्फ 1 साल में ही उनकी दोबारा भाजपा में एंट्री हो चुकी है। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.